समानता आएगी। सामाजिक समानता का सब संविधान के उद्देशिका में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि अपने देश का संविधान पढ़िए, संविधान पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। उसमें पहला ही शब्द लिखा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता आज भी नहीं है। हमारा समाज 6,743 जातियों में बटा है। इतिहास उठा के पढ़िए, इतिहास में सब मिलता है। उन 6,743 जातियों में समाज बटा हुआ है। उसी का फायदा आज लोग उठा रहे हैं। यह जिस दिन ये समाज एक हो जाएगा, जिस दिन एक ये समाज वो हो जाए, सामाजिक समानता आ जाएगी, ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी, हम छुआछूत की भावना अपने अंदर से निकाल देंगे, समानता का व्यवहार हो जाएगा। उस दिन हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर के संविधान के सपनों को हम पालन कर रहे हैं। और जब तक हम सामाजिक समानता अपने अंदर नहीं लाएंगे, अपने घर में नहीं लाएंगे, परिवार में नहीं लाएंगे, गांव में नहीं लाएंगे, जिले में नहीं लाएंगे, तब बता दिए सुई से हवाई जहाज तक हमारे 85% के लोग बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, दर दर भटकते हैं। लेकिन संविधान का दूसरा शब्द आर्थिक समानता तक आज तक लागू सरकार ने नहीं की। कहाँ आर्थिक समानता है? गरीब से गरीब आज देखिए बेचारे जंगल पहाड़ों में बसे हुए हैं। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासी से राजपाट लूट लिए हम लोगों से और हम लोग को भिखारी बना दिए। आज जंगल पहाड़ों में हम लोग निवास कर रहे हैं। हम लोगों के पास आय का कोई जरिया नहीं है, बेचारे मजदूरी करते हैं, वहां भी उनको सताया जाता है। अम्बेडकर जी की सोच थी सामाजिक समानता, जात पात नहीं रहेगी, हम सब एक हो जाएंगे, एकता की भावना लेना है। इसके बाद आर्थिक समानता आएगी। आज 92% भूमि भारत की उन लोगों के पास है। अब मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि एक मैं कर्मचारी भी हूं, इस दायरे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो मैं अब क्या बताऊं, कितना बोलना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा दायरे में रह के बात कर रहा हूं, नहीं बोल सकता ज्यादा, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे लोग पड़े हैं। अब आगे नहीं बताऊंगा, क्या कर डालेंगे। फिर भी आर्थिक समानता आज भी नहीं है, गरीबी छाई हुई है और उन 15% लोगों के पास पूरे धर की संपत्ति है, 92% भूमि है। आप लोग देख लीजिए, इतिहास में पढ़ लीजिए, 92% जमीन जहां तक देखेंगे उन्हीं की जमीनें हैं और हमारे ST SC भी लोग दर दर भटक रहे हैं। इसके बाद न तो राजनीतिक समानता आई, राजनीतिक समानता भी आज नहीं है। कहीं भी देखिए मंत्री से लेकर पूरे वही लोग बने हुए हैं। जहां बात आती है, हमारे अधिकार की बात आती है, वो दमन करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये अनुच्छेद लागू कर रहे हैं संविधान का, वो अनुच्छेद कर रहे हैं। अभी 370 पर बहुत सी बातें चली थी, लेकिन हम कहेंगे कि संविधान का 340 लागू कर दीजिए तो पता नहीं क्या हो जाता है उनको। 340 के लिए तो बातें नहीं करते हैं वो लोग। जानते हैं कि जिस दिन इन लोगों को अधिकार दे देंगे तो फिर वो देवासुर संग्राम वाली कहानी आ जाएगी। देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुर। हम पूछते हैं उन लोगों से कि जो असुर थे, चांडाल थे, जो असुर थे वो लोग कहाँ गए, उनके औलाद, उनके परिवार हमको बता दें कहाँ गए। हम ही लोग असुर हैं, हम ही लोग को चांडाल कहा गया, असुर कहा गया। अब बहुत कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, वो लोग बहुत कुछ पढ़ाएंगे, गप की किताबें बहुत पढ़ाएंगे, लेकिन उनको छोड़ के एक सार तत्व बना दिए हैं। अम्बेडकर जी समानता के व्यवहार के लिए एक हमें संविधान दे दिए हैं, उसको पढ़िए, एक राष्ट्रीय ग्रंथ मानिए। जिस दिन उसको आप लोग पढ़ेंगे, इन गप की किताबों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि संविधान इन लोगों का कब्जा है, ना नहीं है। उनके संविधान को हमें बचा के रखना है। सिर कट जाए, गोलियां चल जाए, कुछ भी हो जाए, सह लेंगे। लेकिन हम लोगों को जितना मूर्ख बनाया गया है, तो उस देवासुर संग्राम को हमें याद रखना है। उस देवासुर संग्राम से हारे हुए असुर लोगों को इकट्ठा करके बुद्ध जी ने समानता का व्यवहार दिया और वही हमारे काली नेमी लोग, जयचंद्र लोग जो हैं, उनके तरह मिलके अच्छे पद लेके और अपने समाज को बरगला रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, तो हम बारंबार उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि बाबा साहब के कारवां को हमें बढ़ाना है, छोड़ना नहीं है।
और जिस दिन इस कारवा को हम भूल जाएंगे, समझ लो ये देश गर्त की ओर जाएगा और जा ही रहा है। लगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। जिसको जितने दबाएंगे उतने उभरेगा। तो हमारा अंबेडकर जी का सपना था, वो सम्राट अशोक की राज चाहिए और सम्राट अशोक का राज हमें लाना है। सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ना है, उस तिरंगे को समझना है। 22 जुलाई 1947 को जब अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे, संविधान सभा की बैठक चल रही थी, उस समय गांधी जी का चरखा था। संविधान तिरंगे में गांधी जी का चरखा था। उन्होंने बोला था इस चरखे को हटा के हमें अशोक चक्र डालना है। सम्राट अशोक की राज 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर था उस समय। आज भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर है। उस समय अखंड भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उस समय समानता थी, घर में तालियां नहीं लगाई जाती थी, घर में ताली लोग लगाते थे। इतना समानता का व्यवहार था। 52 लाख वर्ग किलोमीटर था। कुल भूमि का 33% पर सम्राट अशोक की राज चलती थी। 52 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 137 वर्ष तक मौर्य वंश चला और उसी समय भारत सोने की चिड़िया था, न कि गुप्त काल में था। कितने काल आए, हर्यक वंश से लेकर कितने विदेशी आक्रमण आए, अंग्रेज तक आए, लेकिन सम्राट अशोक जैसा राज इस देश में नहीं आया। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, बच्चों को उस तिरंगे के चक्र को समझाना है, सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ाना है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना है। हम नहीं कहते कि अंबेडकर जी की मूर्ति बना के, उनका फोटो रख के उनके सामने रोज अगरबत्ती दिखाइए, ये हम किसी से नहीं कहते। हम कहते हैं कि अंबेडकर जी को अगरबत्ती जलाइए न जलाइए, उनकी पूजा करिए न करिए, लेकिन उनके विचारों पर चलिए। जो कारवां वो छोड़ के चले गए, उस कारवां को हर हाल में हमें आगे बढ़ाना है। बढ़ाने का हमें संकल्प लेना है। अपने बच्चों को संविधान हमें पढ़ाना है। हम नहीं कहते कि पूरा संविधान पढ़े, लेकिन उन 7 लाइनों को पढ़ा दीजिए, उसका उद्देश्य का पढ़ा दीजिए। जिस दिन संविधान के उद्देश्य का बच्चे पढ़ लेंगे, हमारे नई पीढ़ी देश के कर्णधार होते हैं, यही देश के भविष्य होंगे। यही एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब इन्हीं को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, हम तो कहते हैं इनके अंदर हम जागरूकता ला दें, संविधान को अच्छे से समझा दें। हम तो यही कहते हैं, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि संविधान को इस देश में पढ़ाया जाए। टीवियों पर जो सीरियल दिखाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है, हमारे देश का इतिहास पढ़ा जाए, सम्राट अशोक का